नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं लेकर के आई हूँ हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग, और आज कर रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए रीडिंग। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आपको कुछ चोट पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हम पूछ रहे हैं टैरो से कि अब आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ की कमांड को वापस लेने के लिए। जो दुख, जो परेशानियां आपको मिली हैं, अब उसके बाद में यूनिवर्स की तरफ से क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। सो एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग, अब आप अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या मैसेजेस हैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। वही मैसेजेस अपने साथ रखें जो आपकी परिस्थितियों के साथ रेजोनेट करते हैं। जो आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ रेजोनेट नहीं करते, वो किसी और के लिए होंगे। सो अब आपको हील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है इनर वॉइस, वी हैव माइंड, कंट्रोल एंड टर्निंग इन। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग एकदम डिस्टर्ब्ड एनर्जीज के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर हैं। मैं एक सेकेंड, थोड़ा, आई थिंक दिस इज़ बेटर। आपके लिए थोड़ा सा कैमरा का एंगल सेट कर दिया ताकि सारे कार्ड्स आप आराम से देख सकें। सो आप में से बहुत सारे लोग एक्सट्रीम नेगेटिविटी के अंदर है, एक्सट्रीम परेशानियों के अंदर है, बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपका माइंड बिल्कुल भी सही तरीके से न सोच रहा है, न विचार कर रहा है, न आपको करने दे रहा है। इन शॉर्ट, आपका माइंड आपके ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर एकदम हावी हो गया है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ दिख रहा है कि आपका माइंड जो भी सोच रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव सोच रहा है, बिल्कुल भी आपको रेस्ट नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल भी आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है। करंट सिचुएशंस के अंदर भी ये बात हो सकती है। ठीक है, बिकॉज हमें मिल रहा है माइंड और कंट्रोल साथ में। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ट्रिक्स प्ले कर रहा है आपके साथ में, बेहद बेहद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपको, ताकि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस ना ले सकें। और यहाँ जितना भी दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आपका माइंड बहुत नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है, आप में से कुछ लोग ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा माइंड आपका ओवर एक्टिव काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपका माइंड काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, नेगेटिविटी के साथ में काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये जान रहे हैं और आपको ये एहसास है कि आपको माइंड के साथ साथ अपने दिल की बात, अपने डिवाइन गाइडेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, वो बात सुननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हैं कि आपको डिवाइन गाइडेंस, जो इनर वॉइस आ रही है आपकी, आपको अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। अपनी रियलिटी को, अपनी परिस्थितियों को पहचानने के लिए आपको अपने रूबरू थोड़ा सा और जाने की ज़रूरत है। इनर वॉइस का कार्ड आ रहा है, यानी सब कुछ जो दिमाग बोल रहा है, सारी बातें जो माइंड में आ रही है, ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ सही हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिल की भी सुननी है। अभी किसी और से गाइडेंस लेना चाहे तो किसी और से गाइडेंस भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ माइंड को लेकर के आगे ना बढ़े, सिर्फ माइंड को लेकर के
काम ना करें। एंगर मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि आपका माइंड आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, बहुत सी ऐसी बातें दिखा रहा है जो कि रियलिटी में शायद है, शायद नहीं है। कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हमें मिल रहा है बियॉन्ड डिल्यूजन, बहुत सुंदर कार्ड है बियॉन्ड डिल्यूजन। साथ में मिल रहा है इनर वॉइस, वी हैव द ड्रीम, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटिफुल, वी हैव पॉलिटिक्स, ओके। साथ ही हमें मिल रहा है रिसेप्टिविटी, ओके। डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर। मुझे पानी पीने की ज़रूरत है आपको कांस्टेंट। और पानी पीने से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यू नो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस टू लिव। हम सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, एंड इंटरनल बॉडी फंक्शंस के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। सो सिर्फ इसलिए नहीं है कि डाइजेशन इम्प्रूव होता है या एक्सवाइजेड, इसलिए नहीं है। डिटेल्स बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ों के लिए भी, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए भी पानी ज़रूरी है। यहाँ दो चीज़ दिख रही है। एक तो आपका गुस्सा दिख रहा है मुझे, हालांकि यहाँ पर फायर का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, और साथ में हमें टर्निंग इन और माइंड का कार्ड मिल रहा है। मतलब ये 3 कार्ड्स का जो सेट है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। माइग्रेन या हेडेक होने के चांसेस यहाँ हो सकते हैं, बिकॉज माइंड एंड कंट्रोल दोनों ही कार्ड एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड आई चक्रा में मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, और इसी के लिए आपको बैलेंस डाइट, एक हेल्दी बैलेंस डाइट, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना ज़रूरी है। हेल्दी बॉडी रहेगी तो माइंड भी हेल्दी रहेगा, इसलिए इस हिसाब से मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए, ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस में क्या आ रहा है। गाइडेंस आपको मिल रहा है, गाइडेंस आपको बताया जा भी रहा है। बहुत सारे लोगों से आपको सलाह मिल रही है, मशवरा मिल रहा है, साथ ही साथ आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। सो गाइडेंस तो आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस गाइडेंस को ले रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पर्सन के ऊपर इंडिविजुअली। क्योंकि कुछ लोग गाइडेंस ले करके, सुन करके उसे उसके ऊपर एक्ट ज़रूर करेंगे, उसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सुन करके उसको छोड़ देंगे, यानी सुन लिया और जाने दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप उसके ऊपर एक्ट करेंगे, अगर उसके ऊपर काम करेंगे, तो वो गाइडेंस डेफिनेटली काम ज़रूर करेगा, वर्कआउट ज़रूर करेगा, ठीक है। ड्रीम का कार्ड हमें मिल रहा है, मतलब आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ में जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन माइंड को ट्रिक करने की ज़रूरत है कि वो पॉजिटिव देखें। जितना आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ देखेगा, जितना आपका नज़रिया पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाएंगे यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, मतलब अपने आप को बदलने की ज़रूरत है आपको। एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर आप, उलझनों के अंदर आप दिख रहे हैं। ये सिचुएशंस आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली है अगर आपने अपने आप को बदला नहीं तो। साथ ही आ रहा है हमें पॉलिटिक्स का कार्ड, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं, या आपके साथ में पॉलिटिक्स चल रही है या आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि थोड़ा बहुत आपको भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज में रहने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को और ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, कंट्रोल लेकर आने की ज़रूरत है परिस्थितियों के ऊपर, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भी दाव पेच सीखने होंगे, समझने होंगे, स्पेशली अगर कोई आपका नुकसान कर रहा है तो, ठीक है। रिसेप्टिविटी का कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स के अंदर आपको अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिविटी देनी है, पॉजिटिव मैसेजेस आपको यूनिवर्स के अंदर देने हैं, जैसे कि आई एम हीलिंग, मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम प्रोग्रेसिंग, मेरे पास में वेल टू डू पैसा है। जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, हम यूनिवर्स के अंदर जो पॉजिटिविटी देंगे वही यूनिवर्स हमें देगा। अगर हम यूनिवर्स में नेगेटिविटी देंगे तो बिकॉज व्हाट वी गिव दैट इज व्हाट वी रिसीव, तो जितना आप पॉजिटिविटी देंगे
उतना ही आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है। साथ में हमें मिल रहा है टर्निंग इन का कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी साथ में आ रहा है। खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और ये जो काम आप करेंगे, दूसरे क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कहाँ कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, सो दूसरों के ऊपर फोकस नहीं रखना है आपको। दूसरे क्या बोल रहे हैं ये फोकस नहीं रखना है आपको। आपको खुद के ऊपर देखने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, खुद ही के अंदर इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, खुद ही के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि आप गलत हो और इसीलिए आपको बदलना है, नहीं। कभी हम गलत नहीं हैं, कभी हम सही भी होते हैं, लेकिन अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने बैलेंस्ड एनर्जीज के लिए, शांति के लिए, एक ऑल ओवर प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कभी कभी चुप होना भी पड़ता है, एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सही हो, आप गलत हो, आप चुप हो जाओ, आप अपनी इच्छाओं को मार दो, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है अभी। बाकी का धीरे धीरे चीज़ें सुधरती जाएंगी, बनती जाएंगी। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से जजमेंट नहीं ले पाएंगे, ठीक तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो वो तो वैसे भी फ्लॉप होने वाला है, तो उसमें कुछ करने का मतलब नहीं है। राइट। सो इन टर्निंग इनका कार्ड कह रहा है कि अपने भीतर अपनी शक्तियों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, अपने बारे में जानने की ज़रूरत है, अपने ही अंदर दूसरे कौन कहाँ क्या बोल रहा है वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी के अंदर से हटने की ज़रूरत है। मेडिटेशंस आप कर सकते हैं, नेचर का सहारा ले सकते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि नेचर के अंदर जाइए। अब मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट भी हो रहा है ऑलमोस्ट सभी जगह दुनिया में, तो नेचर का सहारा ले सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस लेकर के आएगी आपके अंदर, आपका मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको खुश होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। आप नेगेटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर सौरों के कार्ड से। चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो ठीक है, कोई काम आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप इंटरेस्टेड नहीं है उसे कंप्लीट करने में, ये दिख रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो, उनके सामने डटकर खड़े रहने की ज़रूरत है, हिम्मत से खड़े रहने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। चाहे आपको जितना भी धीरे सक्सेस मिल रहा है, चाहे जितनी भी धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, जितना भी धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है। चाहे वो एक स्टेप हो, चाहे वो आधा स्टेप हो, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है, वरना वही रह जाएंगे, अटक जाएंगे, और जो भी इच्छाएं हैं वो सब मन में रह जाएगी। ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, खुद पर भरोसा कीजिए। सौरों के साथ साथ हमें ट्रस्ट का कार्ड मिल रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा है, खुद कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा है, या परिस्थितियों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा है, तो उसको बनाने की ज़रूरत है, फिर से ग्रो करने की ज़रूरत है। बिकॉज चीज़ें चाहे जितनी भी नेगेटिव हो, या चीज़ें चाहे जितनी भी स्ट्रेसफुल हो, आपका माइंड, आपका नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच, स्पेशली नेगेटिव सोच, उसको अगर 20% है तो वो आपको 80% दिखा रही है। तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लिए। तो अपने माइंड को, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव जितना सोचेंगे, एफर्मेशंस दे दुनिया में, यूनिवर्स में पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी भी। ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको हेल्पफुल है, एंड लेट अस नो सम मोर कार्ड्स। कि आपको ऑल ओवर गाइडेंस क्या है आपके लिए।
एक ही कार्ड लूंगी मैं, और हमें मिला है आई सिंपली टू कंट्रोल, आई सिंपली लेट लूज एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी मोर चाइल्ड लाइक। यानी देखिए, हमें 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिल रहा था, सेलिब्रेशंस, ठीक है। सो सेलिब्रेशन का कार्ड, और ये दोनों कार्ड ये कहते हैं कि कभी कभी हम लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सीरियस हो जाते हैं, एक्सट्रीमली डेडिकेटेड हो जाते हैं, एक्सट्रीमली किसी चीज़ को दिल पे लगा करके बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उस चीज़ के आंसर्स नहीं मिलते हैं। वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हमें स्ट्रगल कराते हैं, हमें परेशान करते हैं कभी कभी। जैसे अगर आपने सुना होगा कि पतंग, अगर, आई होप आपको पता है, काइट फ्लाइंग या पतंग जिसे हम बोलते हैं, पतंग अगर आप बहुत ज़्यादा खींच खींच करते रहेंगे या पकड़ के रखेंगे तो वो मांझे से आपकी उंगलियों में लग जाएगी, आपको कट्स आ जाएंगे वो डोरी से, ठीक है। तो कभी कभी आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन टू लेट इट गो, थोड़ी सी ढील देनी है, थोड़ा सा उसे लूज रखना है। फिर अगर आपको लग रही है कि वो इधर उधर जा रही है तो उसको थोड़ा सा पकड़ के कंट्रोल में रखें। ये कहने का मतलब है इन कार्ड्स के थ्रू हमें वही कार्ड्स मिल भी रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीमली 100% डेडिकेटेड, 100% फोकस्ड, या 100% आप नेगेटिविटी के अंदर अगर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे या ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ समटाइम्स स्वीट, समटाइम्स सॉल्टी, समटाइम्स स्पाइसी एज वेल। सो कभी कभी बहुत अच्छे से काम करना है, रेस्ट भी करना है, कभी कभी आपने रेस्ट भी किया तो फिर उतना ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है। तो आपका बैलेंस होना चाहिए सारे डायरेक्शंस के अंदर। दिस इज व्हाट दीज कार्ड्स आर सेइंग। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।